गोपी चंद एक राजा हुआ है। जब राजपाट छोड़ के वो साधु बना, उसने गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु धारण किया। तो गोरखनाथ ने अंदर से मान बढ़ाई, बादशाही उसको निकालने के लिए उसको गोपी चंद को कहा कि भी तू तेरे राज के अंदर जाके भीख मांग के लेके आ। राजा होके उसी एरिया के अंदर उसी जगह पे भीख मांगना कितना मुश्किल काम है, पर गोपी चंद ने गुरु के हुक्म को माना, भीख मांग के लेके आया। जिसने 1 रुपया देना था ना, उसने 10 रुपये दिए। फिर राजा है, वो जो भीख में सामान मिलता गया वो दूसरे जो गोरखनाथ के शिष्य थे उनको दे देता था। गोरखनाथ के पास वो भिजवा देते थे। उसकी जितनी भी रानियां थी सब ने सोना चांदी गहने उतार के दे दिए। भी राजा तो साध बन गया, हमने इन आभूषणों का क्या करना है। वो भीख मांगता मांगता अपनी माँ के दरवाजे पे गया। उसकी माँ के कहने पे ही वो साध बना था। तो उसकी माँ से जब भीख उसने मांगी तो उसकी माँ कहने लगी भी बेटा तू संत बन गया, साधु हो गया, मैं तेरे को उपदेश तो नहीं दे सकती, पर तूने भिक्षा मांगी है, मैं तेरे को 3 बातें बताती हूँ, इन बातों को हमेशा याद रखना। क्या कहने लगी अपने बेटे को, गोपी चंद को उस माँ ने क्या कहा कि भी तू एक काम करना, 3 बातें याद रखना। एक तो तू मजबूत से मजबूत किले के अंदर रहना, एक स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन खाना, और एक नरम से नरम बिस्तर के ऊपर सोना। गोपी चंद कहने लगा माँ तेरे कहने पे मैं साधु बना हूँ, तेरे कहने पे मैंने राजपाट छोड़ा है, मैं तो जंगलों के अंदर रहता हूँ, वहाँ नरम से नरम बिस्तर कहाँ, वहाँ मजबूत से मजबूत किला कहाँ, वहाँ स्वादिष्ट से स्वादिष्ट भोजन कहाँ। गोपी चंद की माँ कहने लगी बेटा तू मेरी बात को समझा नहीं, तू फकीर के वचनों के ऊपर रहना, फकीर के सानिध्य में रहना, उसके हुक्म के अंदर रहना। संतों की सोबत, संतों का हुक्म मजबूत से मजबूत किला है, जो तेरे को हर बुराई से तेरे पास तू साधु बन गया। बुजुर्ग औरतें भी आएंगी, जवान औरतें भी आएंगी, दुनिया के बाकी लोग भी आएंगे। संतों का आशीर्वाद, सानिध्य, उनकी सोबत मजबूत से मजबूत किला है। नरम से नरम बिस्तरा क्या है, जागते रहना, सेवा करते रहना। जब नींद बहुत ज़्यादा तंग करे फिर बेशक तू रोडों के ऊपर, कांटों के ऊपर सो जाना, वो भी तेरे को नरम से नरम बिस्तर लगेगा। स्वादिष्ट भोजन क्या है, भूखे रहना, बहुत कम खाना। जब भूख सताने लगे तो सूखा 4-5 दिन का बासी टुकड़ा भी खाएगा, वो भी तेरे को 36 प्रकार का भोजन लगेगा। ये गोपी चंद की माँ ने गोपी चंद को ये वचन कहे थे। संतों के सानिध्य में वचन के अंदर रहना, यही गुरु भक्ति है। हाँ जी।